हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग रिसोर्ट गए थे, उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग, और वहाँ से मैं लेकर आई थी अरवी के पत्ते। तो आज ना आपको इस वीडियो में अरवी के पत्ते की सब्ज़ी भी देखने को मिलेगी। और आज था मिस्टी के स्कूल का, मतलब कि इस एकेडमिक सेशन का फर्स्ट डे। तो सुबह सुबह मैं उठी और फिर से हमारा डेली रूटीन शुरू हो गया। लेकिन आज ना बहुत मतलब लेजीनेस लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों के बाद स्कूल खुली थी और फिर मिस्टी को भी रेडी करके भेजना था। तो आज मिस्टी ने कहा था कि उसे पड्डू चाहिए, मतलब कि अप्पे। तो ये मैं बहुत दिनों से ना वो अप्पे वाला पैन भी रखा हुआ था, तो मैं उसे पता नहीं वो ना काफ़ी दिनों से रखने की वजह से, और फिर हम घर से आए थे तो उसके बाद भी यूज़ नहीं किया था। तो आज बनाते वक्त आप देखेंगे थोड़ा सा ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों वो निकल ही नहीं पा रहा था। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, जो थोड़े अच्छे बने थे उसे मैंने मिस्टी को दे दिया। और फिर अब मुझे एक नया पैन लेना पड़ेगा, शायद ये ख़राब हो गया है क्योंकि पुराना हो गया, काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद एज़ यूज़ुअल मैं उठी थी तो एक तरफ चाय मैंने रख दिया था, क्योंकि चाय पीने के बाद ही ना मतलब मैं थोड़ा सा एक्टिव होती हूँ। और उसके बाद अप्पे मैंने एक तरफ चढ़ा दिए थे। और उसके बाद ना मतलब था कि मिस्टी जब स्कूल चली जाएगी तो उसके बाद मैं वो अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि ना वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है। और मैं भी पहली बार बनाऊंगी, मतलब मम्मी को देखा है बनाते हुए, बट मैं कभी बनाई नहीं थी। और फिर ये मिस्टी के लिए ना मतलब वो पैन केक बनाना था, मतलब लंच के लिए। और वो जो पड्डू था वो उसे शॉर्ट ब्रेक में ले जाती। तो ये उसका पैन केक बन गया था, उसमें बनाना दे करके मैंने बनाया था। इधर कुक भैया भी आ गए थे तो उन्हें भी मैंने सारा सामान दे दिया कि क्या क्या मतलब लंच में बनेगा। बस अरबी के पत्ते की सब्ज़ी मैं खुद से बनाने वाली थी। तो इधर ये एलुमिनियम फॉइल निकाल के मैं वो पैन केक उसका पैक करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मिस्टी को रेडी कराने के लिए, क्योंकि ना बच्चों को मतलब इतने दिनों के बाद स्कूल खुल रहा था, तो उसे जब तक हल्ला ना करो तब तक उठेगी नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलो इधर का पहले कर लेते हैं, सब हो जाएगा। उसके बाद फिर मिस्टी को मतलब उठाएंगे, उसे ज़बरदस्ती भेजेंगे कि जाओ वॉशरूम वगैरह रेडी हो जाओ। इधर जिया एज यूज़ुअल हमारे साथ ही उठ जाती है। तो जिया भी देख रही थी, उसे भी मैंने ना एप्पल कट करके थोड़ा सा दे दिया था कि ताकि वो फंसी रहे। और उसके बाद फिर मुझे मतलब मिस्टी को मैंने वॉशरूम भेज दिया था, नहा के आने वाली थी। और उसके बाद वो रेडी हो के आ भी गई थी। और अब उसके बाद मुझे बनाने थे। तो इतने दिनों के बाद ना मतलब मिस्टी भी थोड़ा स्लो चल रही थी। तो जैसा होता है कि हम लोगों को भी अगर छुट्टियां होती हैं ना, तो हम लोग ना फर्स्ट डे काफ़ी लेज़ी फील करते हैं। तो ठीक वैसा ही हो रहा था। ये मिस्टी का नया लंच बॉक्स था, जो कि उसे उसके बर्थडे में मिला था। वो आप लोगों ने ब्लॉग में मेरे देखा होगा, बर्थडे ब्लॉग वाले में, जो मिस्टी की मामी ने उसे दिया था। तो वो बैग भी पैक हो गया था। और एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने मिस्टी का लंच बैग ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और वो थोड़ा लेट हो गया था, तो आज उसे दूसरे बैग में मुझे देना पड़ रहा था। उसके बाद मिस्टी का फर्स्ट डे था, तो उसके आईडी कार्ड अभी बनी नहीं है। तो ये टेम्पोररी आईडी कार्ड दिया है, तो उसे पिन के साथ उसे अटैच करना है। तो वो मैं कर रही थी, इसका बाल भी हो गया था और बैग भी मैंने वहाँ रख दिया था। तो मिस्टी इधर भगवान से आशीर्वाद लेने आ गई थी। फर्स्ट डे था तो पता नहीं इतनी देर क्या प्रे कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई जल्दी लेट हो जाएगा। तो फिर पता नहीं कुछ 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 बोले जा रही थी, तो हम लोग पीछे से हंस भी रहे थे। इधर जिया जो थी, ये देखिए, शू अभी से शू पॉलिश करना सीख रही थी, और पूरा खुश हो रही थी कि मतलब दीदी का शू मैं पॉलिश करके दे रही हूँ। और मतलब ना अपने उस ब्रश से अपने पैर को भी कभी कभी क्लीन कर लेती थी। पता नहीं पॉलिश कर रही थी, क्लीन कर रही थी, क्या कर रही थी, उसी को पता है। और मिस्टी को तो दिखा रही थी कि देखो दीदी। तो मिस्टी बोली दे दो मुझे शू, फिर वो पहन के चली जाएगी। इधर जिया को ना मतलब हम लोगों ने फंसा दिया था उसे इन्वॉल्व रखने के लिए, कि ताकि फिर हमें थोड़ा टाइम मिले। इधर उसके बाद ये दोपहर में, मतलब कि उस वक्त तो कुक भैया बना के चले गए थे, उसके बाद शुरू किया। मेरे साथ रागिनी है, जो मेरी नेबर भी है, मेरी फ्रेंड भी है, जो आप बोलो। वो मुझे भाभी बोलती है, वो देवरानी की तरह हुई मेरी। तो उसने कहा कि भाभी आप बनाओ, मैं भी देखूंगी, क्योंकि उसे भी नहीं आता था, कि उसने कभी देखा नहीं है कि कैसे ये पत्ते की सब्ज़ी बनती है। तो उसके लिए वो सारे पत्तों के ना मतलब डंठल हमें तोड़ के उसे फ्लैट बना देने थे। उसके बाद उस बेसन में, देखिए मैं उसे मिक्स कर रही थी, उस बेसन में ना हमें गार्लिक और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड पेस्ट करके उसके अंदर देना था, फिर नमक और हल्दी। और उसके बाद ये देखिए पत्ते के ऊपर ना मैं
उसे वन बाय वन लेयर बनाते जाने था। मतलब एक पत्ता रखना था, उसके बाद वो मतलब जो घोल था उसे अप्लाई करना था, फिर उसके बाद तीसरा। मतलब जब आपको लगे कि इसके ना मतलब रोल करके आपको पीसेस बन जाए, तो मतलब ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकाले तो 4 या 5 मतलब पत्ते चाहिए आपको एक रोल करने के लिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। या आप देखिएगा, मैं वन बाय वन कैसे करती चली जाऊंगी। उसके बाद ये आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि मैंने वो सब रोल करके और फिर उसे एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके उसे बॉईल करने के लिए डाल दिया था। अब वो बॉईल होने के बाद मैं इसे यहाँ निकाल के मैं ये पीसेस कट कर रही हूँ। और ये पीसेस कट करने के बाद ना उसे ना मतलब आपको आप उसे मतलब शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, एज़ पर योर। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ऑयल ज़्यादा खाना अच्छा तो होता नहीं है, तो आज मैंने थोड़ा सा कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। मैं सोची कि चलो सब कुछ तो मैं एयर फ्रायर में ट्राई करती रहती हूँ कि ताकि ऑयल ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो इसकी वजह से ना मैंने सोचा कि चलो इसको ना फ्राई करके देखते हैं एयर फ्रायर में। मतलब मैंने सोचा कि फर्स्ट स्लॉट डाल के देखते हैं कैसा होता है, वरना फिर से कढ़ाई में उसे डीप फ्राई करेंगे। लेकिन ये तो ना मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा निकल गया। क्योंकि वो फ्राई होने के बाद हम लोग ना पहले टेस्ट किए थे कि इसका टेस्ट कैसा हुआ है। उसके बाद ना मतलब हम लोग ग्रेवी उसका बनाने वाले थे, फिर उसके अंदर उसे डालेंगे। तो जनरली ना अगर आप मतलब कहोगे ना तो हमारे साइड में ना इसको लोग ना वेज फ़िश कहते हैं। क्योंकि ना वो फ़िश जो बनाते हैं ना उसका मसाला इसमें डालते हैं। तो इसीलिए मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए वेज फ़िश हो गया ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये देखिए यहाँ पे कैसा क्रिस्पी होकर के निकला था। ये तो जिया बैठ गई थी, बात मेरी सुन नहीं रही थी, तो मैंने उसे साइड में बिठा दिया था। और ये देखिए उधर मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद बाकी जितने भी सारे थे ना मैंने उधर एयर फ्रायर में डाल दिया था। और अब नंबर आ गया था ग्रेवी बनाने का। तो सरसों के तेल में थोड़ा सा मतलब मस्टर्ड सीड्स, फिर रेड चिली, और उसके बाद वो जो मसाला था जो मैंने गार्लिक और
मस्टर्ड सीड को मैंने ग्राइंड किया था, उसमें फिर रेड चिली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इतना सब कुछ का ग्रेवी बना के, देखिए इस कढ़ाई में ये तेल गर्म हो गया था और रेड चिली भी आपको दिख ही रही है। और अब ये देखिए पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया। एकदम ना फ़िश वाला मतलब स्मेल भी आता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, अंदर से मुझे थोड़ा सा लग भी रहा था कि पता नहीं मैं कैसा बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, बट सच में ये देखिए मसाला भूनते भूनते ऐसा ब्राउन कलर का हो गया था। तो सच में बहुत अच्छा बना था, ये मैं ही कह रही हूँ क्योंकि मैंने ही खाया इसलिए मैं ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो बाकी बट जितने भी लोग खाए थे घर में, सब ने कहा कि काफ़ी यम्मी बना है, फ़र्स्ट टाइम बनाई हो बट अच्छा बना है। तो ये देखिए ये इसका ग्रेवी था। और इसके बाद ना मतलब जब लगा कि अब हो चला है तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी दे करके फिर से उसे बॉईल करने की मैं कोशिश कर रही थी। ये देखिए फिर से वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया, क्योंकि ना मतलब ये गार्लिक और मस्टर्ड सीड होता है ना, तो आप जितना इसे रोस्ट करोगे उतनी अच्छी स्मेल आएगी। अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया ना तो मतलब आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है। उसके बाद मैं उधर ना चटनी बनाने के लिए भी कच्चा आम छिल रही थी, उसके बाद वो धनिया पत्ती डाल के उसे चटनी बनाया था। और एक्चुअली अरबी के पत्ते में ना मतलब कहते हैं कि उसमें ना थोड़ा खट्टा मिलाना चाहिए, नहीं तो ना वो आपको काटेगी, मतलब लाइक ना ईचिंग सेंसेशन आपको टंग में होगी या माउथ में हो सकती है, तो जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा खट्टा भी मिलाया जाता है। लेकिन ये पत्ता एकदम ऑर्गेनिक स्टोर से हम लोग लेकर के आए थे, आर्ट ऑफ लिविंग से, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। तो ये पत्ता जो था ना मतलब बिल्कुल भी नहीं काटा, क्योंकि मैं डालना ही भूल गई थी। और जब हम लोग खा लिए उसके बाद ये अरे इसमें तो खट्टा डाला ही नहीं हम लोगों ने, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हमारा मुंह मतलब काट रहा या इचिंग कोई भी सेंसेशन टाइप का है, कुछ नहीं हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने उसमें डाल दिया था ग्रेवी में और ये बॉयल हो रहा था और ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने ना एक इंडक्शन ऑर्डर किया था, तो वो इंडक्शन आ गया था। तो पिज़न का ये इंडक्शन मैंने मंगाया था, तो उसका उद्घाटन करने के लिए आप जो बोलो, तो फर्स्ट डे जैसा होता है कि हम लोग पूजा करते हैं किसी भी गैस स्टोव की या चूल्हा हो, तो ये भी एक चूल्हा ही है। तो इसलिए मैं पूजा कर रही थी और उसके बाद उसके ऊपर कुछ मीठा बनाना था। तो मैंने सोचा कि इमीडिएटली जल्दी से ना हलवा ही बना लेते हैं सूजी का। तो ये मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास जितने भी सारे पैन और कढ़ाई थे ना, मुझे लगा कि सब कुछ ना उस पर फिट हो जाएगा, मैं पहले से श्योर थी। बट हुआ ऐसा कुछ नहीं, गड़बड़ हो गया, वो सब नहीं फिट हो रहा था, मतलब इंडक्शन बेस का नहीं था। उसके बाद मैं ये दूसरा कढ़ाई चढ़ाई, तो ये वाला ले तो लिया, इंडक्शन पे काम कर रहा था, बट ये थोड़ा पतला था, स्टील वाला था, तो सूजी ना जलने लगी। फिर नीचे से रागिनी अपनी कढ़ाई लेकर के आई कि भाभी आप इसको डालिए, क्योंकि उसके पास इंडक्शन है, उस पर वो ये यूज़ करती है। तो फिर मैं उसकी कढ़ाई में मैंने हलवा बनाया, फिर हम लोग सब खाए और इंडक्शन का इनॉग्रेशन भी हो गया, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये देखिए मतलब ना काफ़ी पावरफुल है, मैं बोलूँगी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी जल्दी ना बहुत ही सेकंड भर में इसमें काम हो जाता है, चुटकी भर में। और सबसे बेस्ट तो मुझे इडली बनाने में लगता है, फटाक से चढ़ाओ, फटाक से 10 मिनट में एकदम, और इतना अच्छा इडली बन के निकलता है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो इडली के लिए मुझे सबसे बेस्ट अभी लग रहा है, सबसे अच्छा मुझे मतलब यूज़फुल अगर मैं कहूँ तो इडली के लिए निकला। और फिर दूध गर्म करने के लिए काम तो सब सारे काम हो जाते हैं इस पर। तो ये ना जो मैं हलवा बना रही थी ना, तो ये आप देख रहे होंगे अभी मैं घी डाल रही हूँ। तो घी अभी डालने के पीछे रीज़न है कि जब आप ना सूजी को बिना घी के भुनोगे ना, तो वो इमीडिएटली भुन जाती है, ठीक है। और अगर जब घी के साथ आप उसे रोस्ट करोगे ना, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये आप बोल सकते हो टाइम सेविंग है। उसके बाद जो हम लोग घर से आए थे, तो हमने, क्योंकि हमारा सामान तो ज़्यादा हो गया था लगेज, तो हम लोग ना इंडिया पोस्ट से अपने सारे कपड़ों को मतलब बॉक्स में पार्सल कर दिया था। तो ये 3 बॉक्स हम लोगों ने किया था, तीनों बॉक्स आज पोस्टमैन भैया साथ में लेकर के आ गए थे। तो आज मुझे था कि वो भी एक काम कर लेना है। तो ये तीनों बॉक्स को मैंने फर्स्ट वन ओपन कर लिया, सेकंड वन वाला ओपन कर रही थी, ताकि सारे कपड़े निकाल के और रख दें, क्योंकि ना मतलब पता नहीं चल रहा था कि इसमें कौन सा वाला कपड़ा है, फिर हो सकता है कोई यूज वाला हो, नहीं तो ऐसे ही रखा रखे बच्चों का कपड़ा कोई छोटा हो जाए। तो फिर मुझे था कि निकाल के इन सबको अरेंज कर दो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बच्चों के ही कपड़े सबसे ज़्यादा थे, तो उन्हीं लोगों के मैं निकाल रही थी। और फिर घर से, समझ रहे हैं ना आप लोग भी, कि घर से आने के बाद वो सब देखो तो लगता है चलो हम घर से वापस आ गए हैं अपनी दुनिया। तो घर की याद भी आ रही थी सब खोलते खोलते।
तो हर कोई भी हो अपने मायके से वापस आना नहीं चाहता है। तो वही था, मुझे याद आ रहा था, लेकिन फिर भी वही है, ज़िंदगी इसी का नाम है, जाइए आइए घूमते रहिए। तो गाइस, कोशिश करती हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि आजकल ना वीडियोस थोड़े से ब्लॉग्स थोड़े लेट से आ रहे हैं, तो हाँ कुछ कामों में ना मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ, तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और ये वाला तीसरा बॉक्स है, तो इसे भी मैं सोची कि 2 बॉक्स हो गया था, तीसरा वाला भी करके उसे भी काम ख़त्म कर डालते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग ना गाइस आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ आदि योगी ईशा फाउंडेशन जो चिकबल्लापुर में खुला है, उसका ब्लॉग मैं जल्द ही आप लोगों को पोस्ट करूँगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और आप लोगों के लाइक की वजह से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़े कीजिए, तब तक फिर मिलेंगे, बाय।